अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस बात में बिल्कुल हकीकत वाज़ह है कि जिसके साथ आप ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार चुके हों, इसके बगैर रहना नहायत मुश्किल है। ताहम याद रखें कि ज़िंदगी बस यही कुछ है। ज़िंदगी की इस हकीकत को कबूल करें। अगर आप मनफी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित होगा, और अगर आपने मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ साबित हो सकता है। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि मर्द अपनी शरीक हयात की मौत के मामले में ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसको तशक्कर के साथ कबूल करें। खुदा से नाशुक्री और शिकायत का रवैया इसके गज़ब को दावत देता है। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि आपका शरीक हयात आपकी ज़ाती जगीर नहीं था। वो जहाँ से आया था वहीं चला गया। हम में से हर किसी ने आज या कल खुदा के पास जाना है। उसकी बजाय अपनी तवज्जो इस अच्छे वक़्त पर मज़कूर करें जो आपने इकट्ठे गुजारा। आपका रोना धोना ना तो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, ना ही आपके ख़ानदान को। इन तमाम लोगों को जो आपको रुलाएं या खुद तरसी का एहसास दिलाएं, ना कह दीजिए। अगर आपको वाकई अपनी साथी से प्यार था तो इसकी पसंद नापसंद के बारे में सोचिए, इन्हें जारी रखें। इसकी ख्वाहिशात और इसी से किए गए वादों को पूरा करने को यकीनी बनाएं। खुद को मसरूफ़ रखें। इन तमाम कामों के मुतल्लिक़ सोचें जिन्हें आप करना चाहते थे लेकिन वक़्त नहीं निकाल पाते थे। इस वक़्त को इन कामों में सरफ़ करें जिन्हें आपने सालों से इल्तवा में डाल रखा था। इतने मसरूफ़ हो जाएं कि आपके पास मनफी सोचों के लिए वक़्त ही ना रहे। आप जितना इस सूरत हाल के बारे में सोचेंगे उतना ही गमगीन और बीमार हो जाएंगे। इन तमाम लोगों को देखिए जो अभी भी आपके पास हैं। आपके बच्चे, आपका ख़ानदान, दोस्त, इन्हें ज़्यादा वक़्त दें और आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदा करता है और फिर तुम्हें मार डालता है और फिर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते।